हेलो बच्चों, कैसे सब लोग? बढ़िया। हाँ तो फिर अब यहाँ पर अब हम लोग शुरू करने वाले हैं कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स। ठीक है? ठीक है, नाम तो मेरा पता चल ही जाओगा, नाम यहाँ पे लिख दिया गया है। ठीक है, चलो। तो इस बार आपका क्लास 12 है और आखिरी क्लास है स्कूल का, तो बढ़िया से रहना। ठीक है, टीचर के साथ अच्छे से बना के रखना, क्योंकि वही नंबर देंगी, क्योंकि 80 नंबर का आपका पेपर रहेगा ये वाला, और 20 नंबर वो टीचर के हाथ में रहेंगे। ठीक है, तो ज़्यादा नहीं कि सुना वना के आना है। ठीक है, क्योंकि बहुत मन बच्चों के मन में फीलिंग होती है कि सुना के आऊँ टीचर को, लेकिन नहीं करना कुछ भी ऐसा काम। ठीक है, तो फिर हम लोग शुरू करते हैं। ठीक है, कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स। ठीक है, पहले हमें समझना है कि इसका मतलब क्या है। ठीक है, क्योंकि आज की क्लास सिर्फ स्टार्ट, पहली क्लास है मेरी, पहली क्लास करवा रहा हूँ, तो ये मैं बस इंट्रोडक्शन कराऊंगा। ठीक है, पॉलिटिक्स का मतलब क्या है? राजनीति, इसका तो कोई दिक्कत नहीं है। वर्ल्ड, दुनिया, दुनिया भर की जो राजनीति होती है। ठीक है, और कंटेम्प्रेरी का मतलब क्या है? कंटेम्प्रेरी का मतलब होता है आजकल की जो दुनिया, आजकल की जो चीज़ें हो रही हैं। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं देखो, हिंदी में इसे कहते हैं समकालीन, या फिर हम इसे सिंपल वे में कह सकते हैं प्रेजेंट में, जो यानी कि जो अभी आजकल जो चल रहा है। या फिर अगर देखो, एक एग्जांपल अगर मैं लूँ, अगर मैं ऐसा बोलूँ कंटेम्प्ररी म्यूज़िक, इसका क्या मतलब है? आजकल के सुनने वाला म्यूज़िक, यानी कि आजकल का म्यूज़िक। ठीक है, ठीक है, तो मैं बोलता हूँ कि उसका उल्टा क्या हो जाएगा? पुराने म्यूज़िक या आने वाले जो म्यूज़िक होंगे। कंटेम्प्रेरी का मतलब होता है प्रेजेंट, यानी कि जो अभी के जो वर्ल्ड की पॉलिटिक्स जो हो रही है, अभी जो दुनिया भर में जो भी राजनीति चल रही है, उसको समझना। ठीक है, कि यूएसए में, जैसे कि एग्जांपल के तौर पे यूएसए में क्या चल रहा है, वहाँ पे ऐसा क्या सोच रहे हैं वो लोग, या फिर हम लोग रशिया में ऐसा क्या चल रहा है। ठीक है, या पूरी दुनिया में चाइना वगैरह के हम देख रहे हैं आजकल ज़्यादा चल रहा है, तो क्या हो रहा है इसको समझना है हम लोग को। ठीक है, तो शुरू करते हैं। 11th क्लास में हम लोग क्या क्या देख चुके हैं? 11th क्लास में आप लोग ये सब पढ़ चुके हो कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पढ़ चुके हो, हमारा भारतीय संविधान के बारे में पढ़ चुके थे। ठीक है, आप फेडरलिज्म के बारे में पढ़ा था आप लोगों ने, सेक्युलरिज्म पढ़ा था आप लोगों ने, और पीस के बारे में देखा था, फ्रीडम पढ़ा था, इक्वालिटी पढ़ा था। ये सब चीज़ पढ़ के आ चुके हैं आप लोग, लेकिन ये आपने बस अपने उसमें सिर्फ एक तरह ज़्यादा तो इंडिया के बारे में पढ़ा, या फिर आपने हल्का बहुत वर्ल्ड के थोड़ा बियॉन्ड होकर थोड़ा सोचा। लेकिन इस क्लास में आपको पूरा पूरा खुली छूट है, आपको पूरा पूरा वर्ल्ड, थोड़ा आपको पूरा एक तरह से आप अपनी सोच को बड़ी करके आपको सोचना होगा इस क्लास के लिए। ठीक है, ठीक है, क्योंकि आपको पहली बात है कि 12th क्लास है, मार्क्स स्कोर करने ज़रूरी है। ठीक है, ठीक है, लेकिन वो तभी हो पाएंगे जब मगअप ना करके आप जब चीज़ों को समझो, रटो नहीं। समझना ज़रूरी है। समझोगे तो फुल मार्क्स आराम से आ सकते हैं, और नहीं समझोगे तो ज़्यादा कितना, 80 मार्क्स का पेपर है तो मे बी 50-55 तक आ पाते हैं सिर्फ सिर्फ रट के। लेकिन अगर समझ लोगे तो फिर 80 आउट ऑफ 80 भी स्कोर आराम से कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे देखोगे हर साल टॉपर्स कहाँ से निकलते हैं, आर्ट्स के बच्चे ज़्यादा टॉपर्स निकलते कि नहीं निकलते। ठीक है, चलो शुरू करते हैं फिर आगे। अब और जैसे कि हम जानते हैं कि हमारा इंडिया, इंडिया हमारा इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में बहुत आगे जाते जा रहा है ना। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे कि हमारा इंडिया, ठीक है, पिछले साल ऐसी घोषणा भी हो गई थी, ऐसा बात भी हो गई थी कि हमारा इंडिया सुपर पावर बन चुका है, महाशक्ति बन चुका है। किन किन देशों के बाद में चौथा देश है ना महाशक्ति का, फिर सुपर पावर। ठीक है, पहला कौन सा देश था? यूएसए, देन रशिया, फिर चाइना, और फिर इंडिया अब आ चुका नाम पे। तो धीरे धीरे बढ़ रहा है ना। और जैसे कि देखो कुछ सालों में, ठीक है, हमारी दोस्ती भी बाहर के जो मुल्क हैं, या जो बाहर के जो देश वगैरह हैं, उनसे काफ़ी अच्छी हुई है हमारी दोस्ती। तो हमारा धीरे धीरे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्लेस बनते जा रहा है बाहर की राजनीति में। ठीक है, तो इससे अभी से नहीं, हमारा बहुत पहले से भी हमारा नाता था, क्योंकि हमें देखोगे तो पुराने ज़माने में इंडिया और चाइना, यही दो, इन दोनों क्या कहता था, मोस्ट रिचेस्ट कंट्रीज माना जाता था पूरे वर्ल्ड के अंदर, है ना। ठीक है, चलो। तो फिर यानी कि जो भी चीज़ें हमारे देश के बाहर, जो भी चीज़ें घट रही हैं, जो भी चीज़ें हो रही हैं, उन सारी चीज़ों का जो असर है वो हमारी ज़िंदगी पे और हमारी पसंद नापसंद सब पे पड़ता है। हमारी ज़िंदगी पे असर कैसे पड़ सकता है इसका? मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ इसका। जब वर्ल्ड वॉर 1 हुआ था, 1914 से लेकर 1918 तक, है ना, उसमें ब्रिटेन भी शामिल था, है ना। ठीक है ना, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं है। तो इस लिहाजे से जो ब्रिटेन की जो कॉलोनीज थी,
ब्रिटिश कॉलोनी जो थी, यानी कि जो हमारी भी हम भी कॉलोनी थे ना, तो हम भी इसके इनडायरेक्टली हम भी थे कि नहीं थे। तो वहाँ पे वॉर हो रहा था, तो यहाँ पे क्या होगा फिर, यहाँ पे चीज़ों के दाम बढ़ रहे थे, आसमान छू रहे थे। अगर मैं एग्जांपल दूँ आपको, जो सामान उस समय पे मान लेते हैं 10 रुपए का मिलता था, वही सामान 50 रुपए का मिलने लगा फिर। या फिर या जो सामान, समझ में आया क्या बात है, या फिर जो टैक्सेस थे हमें काफ़ी ज़्यादा पे करना पड़ता था टैक्स उस समय के हिसाब से। ठीक बात है यहाँ से, क्या हमारी उसकी लाइफ को इन्फ्लुएंस करा ना? क्यों? बाहर की पॉलिटिक्स ने हमारी लाइफ को इन्फ्लुएंस करा। इसलिए हमें बाहर की वर्ल्ड की पॉलिटिक्स को समझना ज़रूरी है। ठीक है? चलो। और जैसे कि हम लोग अपनी वर्ल्ड की पॉलिटिक्स समझने के लिए, जैसे कि आप तो सब जानते हो, आप तो करते रहते हो, बातें तो चलती रहती है बाहर की, जैसे कि बगदादी जब मारा गया था, या फिर जब चाइना की जब बात होती है, ठीक है, या फिर जब रशिया की बात होती है, यूएसए की बात होती है, नॉर्थ कोरिया की बात होती है, जब ये सब बात होती है तो हम सब बात करते हैं खुल के। क्यों? हमें सबके बारे में नॉलेज आती है। कहाँ से आई हमें नॉलेज? हम क्यों बात कर पा रहे हैं? टीवीज़ के ज़रिए, टेलीविज़न हो गया आपका, न्यूज़पेपर्स हो गए, रेडियो हो गए, है ना, या फिर सोशल मीडिया, है ना? उन सब से हम देख देख के हम चीज़ों के बारे में बात करते रहते हैं। ठीक है? चाहे हम कहीं बात करें, अपने दोस्तों के बीच में बात करें, चाहे कि टपरी पे बात करें, कहीं भी बात करें, है ना, या क्लासेस में बात करें। क्लास में तो कुछ और बातें ही चलती हैं। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, जोक्स बात अलग रख के आगे शुरू करते हैं। चलो ठीक है। और हम ग्रेट पैजेंट से भी डिस्कस करते हैं इंडिया के मैट, ठीक है, इंडिया में बहुत अच्छे ग्रेट पैजेंट डिस्कस करा जाता है चीज़ों को फिर। लेकिन क्या वो उस समझ से डिस्कस करा जाता है? क्या वो उस सफिशिएंट अंडरस्टैंडिंग के साथ डिस्कस करा जा सकता है क्या? वो हमेशा ज़रूरी नहीं है। ठीक है। इसलिए हमें वर्ल्ड के पॉलिटिक्स को एक सही तरीके से समझने की ज़रूरत है। ठीक है। ठीक है, आगे चलते हैं। जैसे कि इस बुक का नाम क्या है आपके? वर्ल्ड पॉलिटिक्स है, ठीक है। तो इसका नाम रादर देन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स क्यों नहीं रखा? क्योंकि मैंने क्या बात की, हम तो बाहर की पॉलिटिक्स को पढ़ना है हमें तो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स भी तो रख सकते थे नाम, या फिर हम लोग इंटरनेशनल रिलेशंस भी रख सकते थे। लेकिन क्यों रखा हमने वर्ल्ड पॉलिटिक्स ही क्यों रखा हमने? इसके लिए हमें समझने की जरूरत है कि इंटरनेशनल रिलेशन का मतलब क्या होता है। इंटरनेशनल रिलेशन ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे स्कूल में होता है ना कि इंटर स्कूल कंपटीशन, लाइक, है ना, तो इंटर का मतलब दो स्कूलों के बीच में होने वाला कंपटीशन, है ना। वैसे इंटरनेशनल रिलेशन यानी कि दो नेशंस के बीच में होने वाला संबंध कैसा है, दो नेशंस के बीच में संबंध कैसा है, या दो नेशंस के गवर्नमेंट के बीच में कैसा रिलेशन है। जैसे कि आप सुनते हो कि इंडिया और अमेरिका के आजकल के रिलेशंस काफ़ी अच्छे होते जा रहे हैं, है ना, या इंडिया इंडिया और इसराइल के बीच में अच्छे रिलेशंस होते जा रहे हैं, है ना। इसको कहते हैं इंटरनेशनल रिलेशंस या इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। ठीक है। लेकिन और एक और लेकिन जब हम लोग वर्ल्ड की बात करते हैं, यानी कि इसमें क्या आ जाएगा आपका, कि अगर किसी कंट्री में कोई चीज़ हुई, या हमारी देश की सीमा के बाहर कोई भी चीज़ हुई है, तो वो पूरे देश में क्या इफेक्ट डाल रही है, या वो पूरे ग्लोब में, पूरे वर्ल्ड में उसने क्या इफेक्ट डाला है सिर्फ एक चीज़ की वजह से। एग्जाम्पल के तौर दूं तो जैसे कि कुछ महीनों पहले क्या हुआ था कि जो एक इंसान था ना, ये ईरान का जो टॉप जनरल था, कासिम सुलेमानी, ठीक है, यूएसए ने उसको मार गिराया था, है ना। तो उसके वजह से क्या होता, पूरी पूरी दुनिया में क्या हो गया था कि ऑयल के प्राइसेस फॉल हो जाएंगे, फिर ऐसी बातें हो रही थी ना, है ना। तो हुआ क्या फिर, किसी एक चीज़ की वजह से पूरे वर्ल्ड में उसका इफेक्ट पड़ा कि नहीं पड़ा? ठीक है। ठीक है। और साथ में वर्ल्ड पॉलिटिक्स में एक और चीज इंक्लूड हो जाती है कि पॉलिटिक्स विद इन अदर कंट्रीज, दूसरे कंट्रीज में भी क्या पॉलिटिक्स हो रही है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। इस बुक में ज्यादातर कंसर्न रहेगा आपका आजकल की पॉलिटिक्स के बारे में, क्योंकि 10-20 साल में जो पॉलिटिक्स हुई है इसके बारे में ज्यादा ज्यादा आप समझ पाओगे। ठीक है। लेकिन ये इस बुक में कुछ भी 19th या 20th सेंचुरी की बात नहीं होगी। ठीक है। ठीक है। यानी कि हम ज्यादातर बात किससे कर रहे हैं, 2000 तक की, 2000 से आगे की बात करेंगे। लेकिन हम इस चैप्टर को बिगिन करेंगे, स्टार्ट करेंगे हम लोग कोल्ड वॉर से शुरू करेंगे। अब पहला क्वेश्चन उठता है, कोल्ड वॉर है क्या, क्यों है, कब हुआ था, क्या ये वॉर है, युद्ध है? ठीक है, ये सब बात हम डिस्कस करेंगे आराम से। लेकिन कंटेम्पररी वर्ल्ड पॉलिटिक्स का जन्म इसी कोल्ड वॉर के बाद हुआ था, तो हमें इस टॉपिक को पढ़ना जरूरी है। ठीक है। ठीक है। जैसे होता है ना किसी ठीक है। तो फिर
इस कोल्ड वॉर को समझने की इसके बिना हम समझ नहीं पाएंगे कि दुनिया में कैसे कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड शुरुआत हुआ। ठीक है, ठीक है। जैसे एक नींव रखी जाती है ना किसी भी घर को बनने से पहले, ताकि पढ़ाई को आगे इस कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स को समझने से पहले आजकल की जो दुनिया भर में जो भी राजनीति हो रही है उसको समझने से पहले हमें कोल्ड वॉर वॉर के बारे में जानना पड़ेगा। इसलिए आपको पहले चैप्टर इसलिए दे रखा है ताकि आपका एक भूमिका तैयार हो जाए उसकी तरह से। ठीक है, फिर चलो इस बुक में आपकी जैसे कि पॉलिटिक्स साइंस की बुक है आपकी 2 पार्ट्स में है। ठीक है, पार्ट ए में क्या है आपका कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स। इसमें आपके टोटल 8 चैप्टर्स हैं। पहला चैप्टर है कोल्ड वॉर एरा एंड एनएएम, जो मैंने बताया ये आपका भूमिका तैयार करेगा। ठीक है, आपका बेस बनाएगा बेसिकली ये। अगला आपका एंड ऑफ बाइपोलैरिटी, यानी कि बाइपोलैरिटी का खत्म होना। बाइपोलैरिटी का मतलब ये बेसिकली एक सोच है। 2 तरह की सोच होती थी, सोच होती है, यूनिपोलर, एक होता है बाइपोलर। यूनिपोलर का मतलब क्या होता है, जब कोई कंट्री, जब एक ही कंट्री का पूरे वर्ल्ड पे राज हो, एक तरह से वो सुपर पावर हो। एग्जाम्पल, आज के ज़माने में कौन ज़्यादा वर्ल्ड पे किसका मेन दबदबा पूरे वर्ल्ड पर है? अमेरिका का है ना। तो ये बाइपोलैरिटी किसकी सोच थी फिर? बाइपोलैरिटी सोच थी रशिया के, यूनाइटेड, वो रशिया के यूनाइटेड सारी कंट्रीज की, जिसे हम लोग यूएसएसआर कहते थे, है ना। यूएसएसआर का फुल फॉर्म क्या था? यूनाइटेड सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक। ठीक है, तो इसका खत्म होना। तो यूएसए तो नहीं चाहता था कि दो, और बाइपोलैरिटी में क्या है, जब दो कंट्रीज पूरे वर्ल्ड पे पूरे वर्ल्ड के पॉलिटिक्स को इफेक्ट डालती है। ठीक है, चलो यानी कि इसका खत्म होना फिर सीधा सीधा। अब अगर जब यूएसए अब आ चुका है यूएसएसआर को हटाकर, तो क्या इसके खिलाफ में ऑपोजिशन में भी लोग खड़े होते हैं ना हमेशा, है ना। तो कौन कौन से लोग खड़े हुए, जैसे कि रशिया खड़ा होगा, क्योंकि यूएसएसआर खत्म होगा था, अब बस अब रशिया बचा हुआ था, बचेगा। तो हम पढ़ेंगे इसके बारे में क्या हुआ यहाँ पे फिर कहानी में। फिर हम पढ़ेंगे न्यू सेंटर्स ऑफ पावर, जिसमें हमें क्या पढ़ना है कि रशिया के बारे में, चाइना के बारे में, जापान के बारे में, एशियन कंट्रीज के बारे में हमें ये सब समझना है। अगला आपका है कंटेम्प्रेरी साउथ एशिया। कंटेम्प्रेरी आजकल का साउथ एशिया, यानी कि जिसमें आपके कुछ कंट्रीज को मिला के साउथ एशिया कहा जाता है। ठीक है, जिनमें कौन कौन से कंट्रीज आपके आते हैं? इंडिया आता है, ठीक है, आपके नेपाल आता है, भूटान आता है, श्रीलंका आता है, मालदीव्स आता है, ठीक है, बांग्लादेश आता है। इन सबको समझना है हम लोग। ठीक है, अगला आपका इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें हमें समझना है यूएन के बारे में, यूनेस्को के बारे में, यूनिसेफ के बारे में, डब्ल्यूटीओ के बारे में सब समझना। अगला आपका है सिक्योरिटी इन कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड। सिक्योरिटी किसी भी देश के लिए बहुत ज़रूरी है, ये तो पक्की बात है ना। तो जैसे कि आपने सुना होगा ना, क्या मतलब है, देखो जैसे कि आपने सुना होगा कोई बहुत सारे गवर्नमेंट क्या बात करती है कि अगर कभी कोई सवाल पूछा जाता है, कोई भी मीडिया या कोई भी सवाल जब पूछते तो हम क्या बोलते हैं कि ये ड्यू टू सिक्योरिटी रीजंस हम नहीं बता सकते, है ना, ऐसे बोलती है ना। ड्यू टू सिक्योरिटी रीजंस के वजह से हम इस बात को डिस्क्लोज नहीं कर सकते, है ना। जैसे कि हम बचपन से नासा बहुत सारी चीज़ें छुपा रहा है, क्यों? ड्यू टू सिक्योरिटी रीजंस, या ड्यू टू हमारे बेसिकली एक फेयर की वजह से। ये हम लोग अपनी आर्मी, तभी अब देखते हो कि आर्मी के बारे में कभी भी ज़्यादा मीडिया बात नहीं करती कभी भी, क्योंकि उन्हें इतना छूट नहीं दी गई है कि वो आर्मी के बारे में कभी भी ज़्यादा, जैसे कि इंटरव्यू लें आर्मी मैन के लिए, आर्मी मैन के साथ कभी इंटरव्यू लें, ऐसा ज़्यादा नहीं होता। क्यों? ड्यू टू सिक्योरिटी रीजंस। ठीक है, अगला आपका समझना है कि वर्ल्ड पॉलिटिक्स के वजह से इन्वायरमेंट और नेचुरल रिसोर्स पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है। ठीक है, ठीक है। अगला आपका है यहाँ पे ग्लोबलाइजेशन। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ग्लोबलाइजेशन समझते हो आप लोग, ये ट्रेड, क्योंकि पूरे जो भी कंट्रीज है एक दूसरे से इसलिए इंटर कनेक्टेड है, क्यों? ड्यू टू ट्रेड, और इसी को ग्लोबलाइजेशन कहा जाता है। ठीक है, और इसके बारे में आप क्लास 10th में पढ़ चुके हो 2 बार। एक बार आपने हिस्ट्री में पढ़ा था, द मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड चैप्टर में, ठीक है, और जिसमें आपने पूरी इसकी हिस्ट्री समझी थी। देन जिसमें हमने इंडस्ट्रियल, ठीक है, और अगली बार एक और बार आपने कब पढ़ा था इसको? इकोनॉमिक्स में पढ़ा था, ग्लोबलाइजेशन इन इंडियन इकोनॉमी, है ना। ठीक है, तो आपका ये पूरा इस बुक में आपका इन सब चैप्टर के बारे में डिस्कस करे हुए हैं। तो पहले के जो 2 चैप्टर हैं आपके 12 मार्क्स कंटेन करते हैं अकॉर्डिंग टू बोर्ड इस साल के। ठीक है, लेटेस्ट की बात करूँ तो मैं फिर न्यू सेंटर्स ऑफ पावर और कंटेम्प्रेरी साउथ एशिया को मिला के 12 मार्क्स कंटेन करा जाता है। कंटेम्प्रेरी साउथ एशिया और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन को मिला के 8 मार्क्स। साउथ सिक्योरिटी इन कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड एंड इन्वायरमेंट एंड नेचुरल रिसोर्स को मिला के 8 मार्क्स। सॉरी,
ये इन्वायरमेंट एंड नेचुरल रिसोर्स एंड ग्लोबलाइजेशन मिला के 8 मार्क्स, ठीक है। तो टोटल मिला के 40 मार्क्स हो गया पहली बुक का, और दूसरी बुक का 40 मार्क्स मिला के 80 मार्क्स होगा। 20 मार्क्स आपके टीचर्स के हाथ में है, जिसे संभाल के रखना ज़रूर, ठीक है। जहाँ बिगड़ गया ना, सरकारी बच्चों के लिए तो कोई दिक्कत नहीं, सरकारी स्कूल में तो फुल दे देते हैं, ठीक है। मोस्ट ऑफ द केस में फुल ही दे देते हैं, या 25 से तो ऊपर, या 20 मार्क्स का तो 15 से तो पक्का ऊपर दे देते हैं। लेकिन प्राइवेट स्कूल में ज़्यादा सोचने की ज़रूरत पड़ती है इसमें, तो बहुत गौर फरमाना है इस चीज़ के बारे में, ठीक है। फिर चलो, तो अगली क्लास हम लोग शुरू करेंगे, फिर हम लोग कोल्ड वॉर एरा के बारे में शुरू करेंगे, शीत युद्ध का दौर, ठीक है। तो तब तक के लिए स्टे सेफ, ठीक है, घर पे रहो बढ़िया से, ठीक है। चलो, और ऑनलाइन पढ़ाई तो हो रही होगी, उसे करो, स्कूल से करवा रहा है ऑनलाइन पढ़ाई, ठीक है। और दिक्कत आ रही तो फिर, और जो डाउट्स आएगा कमेंट्स में ज़रूर लिखना, ठीक है, ठीक है। चलो फिर, ठीक है, बाय। ओके। हो गया ना।